तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था संबंध के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। संबंध बेसिकली क्या होता है, जब कोई कार्तीय गुणनफल a गुणा b उनका उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ये हमने पिछली प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद में हमने समतुल्य और सममित एंड संकारक पढ़ा था, संक्रामक, ये हमने पढ़े थे। अब उनके बारे में, ये क्या होता है, बेसिकली एक प्रतिबिंब रूप होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर आर के अंदर विपरीत भी विद्यमान होना चाहिए, जो दो एक इसका एक दो भी विद्यमान होना चाहिए। इसी वजह संकारक क्या होता है कि ए बी अगर आर में विद्यमान है और बी सी आर में विद्यमान है तो उस स्थिति के अंदर क्या है, ए सी बी आर में उपस्थित होना चाहिए। हमने पढ़े थे ये सब कुछ। अब हम इसके क्वेश्चन हल करने वाले हैं। सर्वप्रथम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न दिए गए क्वेश्चन के समतुल्य सममित तथा संकारक ज्ञात करना है। सर्वप्रथम पहला पॉइंट क्या है, समुच्चय ए 1 से लेकर 14 तक के अवयव दिए गए हैं और उनमें आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ब्रैकेट एक्स वाई डैश 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि ये समतुल्य है या सममित है, संकारक है। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है, एक बार उसको लिख लेते हैं। ए बराबर 1 से लेकर 14 तक के अवयव दिए गए हैं। उसके बाद में हमें आर दिया गया है जहाँ पर एक्स वाई इसके अंदर है इस प्रकार, जहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे। तो x का मान 1 रखने पर हमें y का मान क्या मिलना चाहिए, 3 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर y का मान क्या मिलना चाहिए, 3। तो x के 1 पर y का मान क्या प्राप्त होगा, 3। इसी प्रकार जब x का मान हम 2 रखेंगे, तो x का मान 2 रखेंगे, 3 गुणा 2 माइनस वाई बराबर 0, तो 6 क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, जो कि y का मान है। इसी प्रकार x के 2 पर y का 6 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट हल करने पर जब x का मान 3 रखेंगे, तो x का मान 3 रखेंगे तो y का मान हमें 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब x का मान 4 रखेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, y का मान 12 प्राप्त होगा। अब इसके बाद से हमें आ जाता है, जब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान में ज़्यादा प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा, जो कि नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर a के अंदर अधिकतम 14 अंक दिए गए हैं। उसके आगे हम इसको नहीं ले सकते, अर्थात हम कहाँ तक विस्तार कर सकते हैं, 4 तक विस्तार कर सकते हैं। तो हमारा r क्या बनता है, 1 3, दूसरा 2 6, 3 9 और 4 12 बनता है। अब हमें चेक करना है कि यह समतुल्य है। सर्वप्रथम क्या चेक करेंगे, समतुल्य चेक करेंगे। समतुल्य के अंदर हमें दिया गया है कि क्या होना चाहिए, इसके समतुल्य के अंदर वे सभी के साथ तुलना विद्यमान होना चाहिए, अर्थात 1 1 2 2 इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। क्या इसके अंदर विद्यमान है, नहीं है, अर्थात ये इसके अंदर विद्यमान नहीं है, तो ये क्या होगा, समतुल्य नहीं होगा। अर्थात ये जो जो दिया गया है ये समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 3 2 6 जो कि समतुल्य की कंडीशन को फॉलो नहीं करता, अर्थात ये समतुल्य नहीं होगा। जस्ट इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, सममित, सममिति चेक करनी है। सममित चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सममित की परिभाषा अनुसार यदि ए बी आर के अंदर विद्यमान है तो उसका विपरीत बी ए बी आर के अंदर विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 3 का उल्टा, 1 3 का उल्टा क्या पर 3 1 विद्यमान है, नहीं है, अर्थात 1 3 का उल्टा 3 1 भी विद्यमान नहीं है। और 2 6 का उल्टा 6 2 भी इसके अंदर विद्यमान नहीं है और 3 9 का उल्टा भी विद्यमान नहीं है, अर्थात ये क्या, ये सममित भी नहीं है। इसके बाद में हमें क्या करना है, चेक करना है, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक चेक करने के लिए क्या कंडीशन थी, संक्रामक चेक करने के लिए ए बी अगर आर के अंदर विद्यमान हो और बी सी आर के अंदर विद्यमान हो तो उस स्थिति के अंदर क्या विद्यमान होना चाहिए, ए सी बी आर के अंदर विद्यमान होना चाहिए। क्या इस कंडीशन के अंदर फॉलो करता है, जहाँ पर देखिए 1 3 आर के अंदर विद्यमान है, 3 9 आर के अंदर विद्यमान है, क्या यहाँ पर 3 1 आर के अंदर 3 9 आर 1 3 आर के अंदर विद्यमान है, अर्थात कि 1 3 आर के अंदर है, उपस्थित है, 3 9 आर के अंदर उपस्थित है, तो उस स्थिति के अंदर 1 9 भी आर के अंदर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, अर्थात इस ग्रुप के अंदर नहीं है, अर्थात ये क्या है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलेंगे। हमें क्या करना है, जो कि प्रथम क्वेश्चन है उसका पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, उस पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है प्राकृत संख्याओं के एक समुच्चय में एन में आर जहाँ पर इक्वल टू एक्स वाई वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा x 4 से छोटा है, उस परिभाषित r इस प्रकार है कि उसको हमें हल करना है। यहाँ पर क्या दिया गया हमें कि n प्राकृत संख्या में दिया गया जहाँ पर r कुछ इस प्रकार परिभाषित है, जहाँ x y है तो उस स्थिति के अंदर y बराबर x प्लस 5
जहाँ पर x 4 से छोटा होना चाहिए, तो हमारा r क्या बनेगा, यहाँ पर x का मान रखते जाएंगे और y का मान बनता जाएगा, अर्थात हम x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान क्या बनेगा, 6 बनेगा। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं r के इस समुच्चय को 1 पर 6, 2 पर 7, 3 पर 8, और हम आगे 4 के लिए ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिया गया है कि 4 से x हमेशा छोटा होना चाहिए। इस स्थिति के अंदर हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम क्या दिया गया, समतुल्य। समतुल्य की कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, समतुल्य की कंडीशन के लिए यदि ए आर के अंदर उपस्थित हो तो जहाँ ए से विलोम करना चाहिए, ये कंडीशन थी। क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है? यहाँ पर देखिए 1 6 2 7 3 8 का कोई प्रतिचित्रण एक प्रकार से अपने बिंब रूप दिखाया गया, दिया गया है? यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि 1 6 का बिंब रूप नहीं है, 2 1 का नहीं है, 6 का नहीं है, अर्थात ये क्या समतुल्य नहीं होगा। जस्ट इज नॉट समतुल्य होगा, यह समतुल्य बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद में हमारा सममिति कंडीशन। सममिति की कंडीशन क्या थी? सममिति की कंडीशन थी यदि ए बी आर से बिलोंग करता है तो उस स्थिति के अंदर बी ए बी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। अब देखेंगे उपस्थित है ये भी कंडीशन फॉलो करता है या नहीं। इस स्थिति के अनुसार यहाँ पर दिया गया 1 6, 1 6 का उल्टा क्या, इस 1 6 का उल्टा क्या यहाँ पर दिया गया, 1 6 का उल्टा 6 1 नहीं दिया गया, अर्थात ये समुच्चय सममित भी नहीं होगा। कौन सा? ये समुच्चय सममित भी नहीं होगा। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन जो बनता है वो क्या, संक्रामक। क्या ये संक्रामक है? संक्रामक के लिए हमारी कंडीशन दी गई थी ए बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी सी अगर आर से बिलोंग करता है तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करेगा। यहाँ पर दिया गया है 1 6 1 6 2 7 3 8, यहाँ पर 1 6, इसके बाद 6 की कोई टर्म ही नहीं दी गई है, अर्थात ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट का ए भाग कुछ इस प्रकार दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया एक्स वाई कुछ इस प्रकार है, जहाँ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। हमें बताना है कि यह समतुल्य है, तो समतुल्य की कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए, ए आर से बिलोंग करना चाहिए, जहाँ प्रत्येक ऑफ ए हो। तो इस कंडीशन के फॉलो करता है क्योंकि एक्स तथा वाई दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, अर्थात वो एक ही अनुसार काम करेंगे, अर्थात एक्स को हम क्या समझते हैं, ए, और वाई को हम भी क्या समझ सकते हैं, ए, क्योंकि वो दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई आर से विलोम करता है, अर्थात ये दोनों समतुल्य की कंडीशन है, मतलब समतुल्य होगा। जस्ट नेक्स्ट अपना क्या है, सममिति की कंडीशन क्या होनी चाहिए। सममिति की कंडीशन यदि ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब हम देखेंगे ये करता है कि या नहीं, इसका देखेंगे क्यों, जहाँ पर दिया गया कि एक्स जहाँ काम करता है वहाँ वाई भी करता है, अर्थात एक्स वाई आर से बिलोंग करता है। दूसरी स्थिति जहाँ वाई काम करता है वहाँ एक्स भी काम करता है, अर्थात वाई एक्स भी इसके अंदर उपस्थित है, अर्थात यह सममित भी होगा। सममिति की कंडीशन फॉलो हो चुकी है। इसके बाद हमारा जस्ट बचता है संक्रामक। संक्रामक की कंडीशन क्या थी, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है और बी सी आर से बिलोंग करता है, उस स्थिति के अंदर क्या होना चाहिए, ए सी बी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब इस कंडीशन को ये फॉलो करता है कि नहीं, चेक करेंगे। हमें दिया गया है कि एक्स वाई दोनों क्या है, एक्स वाई दोनों एक अलग एलिमेंट एक्स वाई के अलावा हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, जहाँ पर एक्स जेड के बराबर है और वाई भी जेड के बराबर है। उस स्थिति के अंदर हमारा एक निर्णय निकलता है जहाँ पर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है और वाई जेड आर से बिलोंग करता है, तो जेड एक्स भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि दोनों बराबर है, अर्थात ये भी जेड और ये भी जेड दोनों की कंडीशन सेम होगी, इसलिए ये आर से बिलोंग करेगा, अर्थात ये संक्रामक भी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आर कुछ इस प्रकार परिभाषित है, ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ पर आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें देखना है कि यह समतुल्य है, न सममित और न ही संकारक है। इसके लिए हमें ये कुछ इस प्रकार परिभाषित दिया गया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हम सर्वप्रथम समतुल्य सिद्ध करते हैं, क्योंकि आर एक रियल नंबर है तो इसके अंदर 1/2 हम एक नंबर मान लेते हैं। उसके अंदर हमें देखना है कि
अब इसको अंदर ए बी के फॉर्मूले में रखने पर हमें पता चलता है कि 1/2 लेस इंटू इक्वल टू a/2 की स्क्वायर से छोटा होता है। हमें पता है कि 1/2 की स्क्वायर क्या होती है, हमेशा 1/2 से छोटी होती है, अर्थात ये समतुल्य की कंडीशन को संतुष्ट नहीं करती, कभी भी इक्वल नहीं होगी, अर्थात ये समतुल्य की कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट नंबर 2 पर क्या दिया गया, हमें नंबर 2 पर समिति चेक करनी है। समिति चेक करने के लिए हमें दिया गया है कि 1 4 हम कोई आर के अंदर मान लेते हैं। उस स्थिति के अंदर होना क्या चाहिए, यदि ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए बी आर से ही बिलोंग करना ही चाहिए। अब इस स्थिति के अंदर देखते हैं, अब एक स्क्वायर 1 4 के स्क्वायर से छोटा या बराबर होता है, अर्थात पहली कंडीशन सत्य है, अर्थात 1 4 आर से बिलोंग करता है। जस्ट उसके अपोजिट जब बारी आती है 4 क्या 4 1 से छोटा या बराबर होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, 1 स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होता, इसलिए अर्थात 4 1 आर से बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात ये सममिति की कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता, अर्थात ये सममित भी नहीं होगा। जस्ट इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर क्या होगा, संक्रामक। अब संक्रामक को चेक करते हैं। संक्रामक को चेक करने के लिए हम रियल नंबर के अंदर से एक 3 2 और दूसरा 2 1.5 दो नंबर मान लेते हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, अर्थात रियल नंबर संक्रामक की कंडीशन अनुसार ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, तो क्या ए सी बी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब इस स्थिति के अनुसार पहली कंडीशन 3 जो कि 2 की स्क्वायर से छोटी होगी, अर्थात ये पहली कंडीशन ए बी सी हो जाती है इसके अनुसार। अब दूसरे के अनुसार 2 1.5 से 1.5 की स्क्वायर से छोटा होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये भी कंडीशन है, अर्थात बी सी बी इसके अनुसार फॉलो हो जाती है। क्या 3 1.5 की स्क्वायर से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जो कि गलत है। इस अनुसार ए सी की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है और यह संक्रामक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार आई होप आपको कोई क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर क्या दिया गया है कि एक ऐसा संबंध उदाहरण सहित बताइए जो सममित तो हो पर समतुल्य और संक्रामक ना हो। इस स्थिति के अंदर हम एक ऐसा समुच्चय मान लेते हैं जिसके अंदर 5 6 और 7 कुछ इस प्रकार हो, तथा इनका संबंध आर इस प्रकार लेते हैं कि 5 6 और 6 5 अवयव हो। अब इसके अंदर क्या ये सममित है, हाँ सममिति की कंडीशन तो ये फॉलो करेगा, क्योंकि ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए आर से बिलोंग करता है, जो कि 5 6 और 6 5 करता है, पर ये समतुल्य नहीं होगा। इसका क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर इसके 5 5 6 6 7 7 जो कि संबंध के अंदर उपस्थित नहीं है, अर्थात यह समतुल्य नहीं होगा। इसके बाद संक्रामक की कंडीशन के अनुसार ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो बी सी आर से बिलोंग करता है, उस स्थिति के अंदर क्या होना चाहिए, ए सी बी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए सी बी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। क्या इस स्थिति के अंदर होता है, 5 6 स्थिति के अंदर यह भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर 5 6 आर से बिलोंग करता है, 6 5 आर से बिलोंग करता है, इस अनुसार 5 5 भी आर से बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसके अंदर उपस्थित संबंध के अंदर नहीं है, अर्थात ये संक्रामक भी नहीं है। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया है कि एक ऐसा समुच्चय दिया गया है जहाँ पर 1 2 3 अवयव उपस्थित हैं। एक ऐसा समुच्चय दिया गया है जहाँ पर आर क्या दिया गया है, एक ऐसा संबंध दिया गया है जहाँ पर 1 2 2 1 है। उस स्थिति के अंदर हमें बताना है कि न तो यह समतुल्य है और न ही संकारक है, बट उस स्थिति के अंदर यह संबंध है। संबंध के अनुसार अभी हम जो 10th क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, संबंध के अनुसार तो ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो बी ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए। इस कारण ये संबंध तो हो जाता है, वो सम्मित तो हो जाता है, पर समतुल्य की कंडीशन ये संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब 1 1 2 2 और 3 3 इसके अंदर उपस्थित नहीं होगा, इसलिए सम्मित बिल्कुल समतुल्य बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन था वो क्या थी, संक्रामक की कंडीशन के अनुसार ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, तो उस स्थिति के अंदर ए सी बी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। क्या ये कंडीशन इसके अंदर उपस्थित है, जहां पर मान लेते हैं ए बी 1 2 है और बी सी 2 1 है, उस स्थिति के अंदर ए सी आर से बिलोंग करना चाहिए, अर्थात 1 1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं है, अर्थात ये
सब कारक संक्रामक भी नहीं है, यह क्या नहीं है, संक्रामक भी उपस्थित नहीं है। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जस्ट किसी इसके सभी क्वेश्चन ऐसे ही सरल सरल हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है फलन, और आपको फलन करने के बाद इसके संपूर्ण टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी